हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता के स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर। टोहाना की बात करें तो टोहाना के लोग जो है मेडिकल कॉलेज टोहाना में बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मेडिकल कॉलेज जिले में बनाने की घोषणा की गई है और टोहाना के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में न तो अगर कोई मरीज आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसे टांके लगाने पड़ जाए तो उसके लिए धागा नहीं है। और जनाब धागा लगाने के साथ साथ यहाँ पर मरीज को अगर दर्द हो रहा है तो वो पेन किलर नहीं है। मरीज को कहा जाता है आप जाइए और बाजार से ये दवा ले आइए। और प्रदेश के गृह मंत्री अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप संज्ञान अवश्य लीजिए, क्योंकि टोहाना डॉक्टरों की कमी से तो जूझ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर दवाइयाँ भी मरीज को बाहर से लानी पड़ती हैं। गरीब व्यक्ति कैसे बाहर से दवाइयाँ ला सकता है ये आप समझ सकते हैं, हमारी समझ से परे है। फिलहाल जो है सतीश अरोड़ा जी मेरे साथ मौजूद है, इनके भतीजे को चोट लगी थी और बता दूं कि शंकर वधवा पत्रकार है पंजाब के, उनके बेटे को चोट लगती है और ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि आप टांका लगाने के लिए धागा बाहर से लाइए, ये दवाइयाँ बाहर से लाइए। अधिक जानकारी के लिए मैं अरोड़ा जी से जान लेता हूं। अरोड़ा जी पूरा मामला बताएंगे क्या है ये? हमारे साथी बताइए। हमारे साथी पत्रकार थे, शंकर वधवा जी हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, उनके लड़के एक्सीडेंट हो गया था। मुझे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया आपका जो शंकर वधवा जी के लड़के का, तो आप तुरंत अस्पताल में पहुंचिए। तो मैं हॉस्पिटल में आया तो उससे पहले ही लेडी डॉक्टर उन्हें जांच कर चुकी थी और उनके जो आंख में गहरी चोटें लगी थी जिसके कारण उनको स्टिचिंग की ज़रूरत थी। तो उनको लिखा गया कि आप जो है ना जो धागा है स्टिच लगाने का वो बाज़ार से लाना पड़ेगा आपको, आप बाज़ार से लेके आइए। वो बाज़ार से धागा लेके आए, साथ में जब उनको धागा लगा दिया गया तो टांके लगा दिए गए, उसके बाद छुट्टी कर दी गई। तो उसके बाद कहा गया कि ये दवाई भी आपको बाज़ार से लेनी पड़ेगी, जो खाने वाली दवाई है, कैप जो पेन किलर है वो भी बाज़ार से लेनी पड़ेगी, साथ में जो एंटीबायोटिक है वो भी बाज़ार से लेनी पड़ेगी। इमरजेंसी में दर्द की गोली भी नहीं है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं, सरकारी अस्पताल के हालात क्या हैं। देखिए बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक्सरे मशीन है लेकिन एक्सरे करने वाला कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए कि दवाइयाँ इमरजेंसी में होनी चाहिए लेकिन नहीं है। अगर पत्रकारों के साथ भी ये बिहेव हो रहा है, दवाइयाँ बाज़ार से लानी पड़ रही हैं उनकी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ कैसा बिहेव होता होगा, कैसे दवाइयाँ बाज़ार से ये मंगाते होंगे। प्रदेश के गृह मंत्री जो अनिल विज है वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में विभिन्न सुविधाएं जो है जनता की सुविधाओं के लिए सेवाएं जो है की गई हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की कमी तो पहले ही है और लंबे समय से मांग चल रही है। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया जाए, आपको क्या लगता है कि मेडिकल बनाने से पहले, कॉलेज बनाने से पहले इनकी सुविधाओं को सुधारा जाए? ये पहले सबसे पहले जब तक ये सुधार नहीं होता तो मेडिकल कॉलेज में कौन आएगा, मेडिकल कॉलेज कैसे खुलेगा? जब यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो कॉलेज का कैसे बढ़ेगा? तो ये उससे बनाने से पहले यहाँ डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए, यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड सुविधा होनी चाहिए, एक्सरे सुविधा होनी चाहिए, मरीज को संभालने की सुविधा होनी चाहिए, स्टाफ पूरा होना चाहिए, तभी जाके कोई मेडिकल कॉलेज बनाने का भी तभी फायदा होगा। यहाँ के मंत्री जी भी बड़े बड़े दावे करते हैं अफसर सुधर जाए, भ्रष्टाचार नहीं फैलाने दूंगा। तो यहाँ इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मंत्री जी को इस पर कोई संज्ञान लेना चाहिए? बिल्कुल, ये तो देख लें, आपके सामने है हालात, आपके सामने हैं कि दवाई जो बाजार से मंगाई जा रही है, धागे टांका लगाने वाला धागा बाजार से मंगाया जा रहा है, तो उन्हें अपने आप ही संज्ञान लेना चाहिए, अपने आप देखना चाहिए कि यहाँ पे हालात ये हो रहे हैं तो कैसे इनका मतलब वो कैसे ये कह सकते हैं कि हालात यहाँ के ठीक है। तो सुना आपने कि हालात जो है सरकारी अस्पताल के अंदर जो है ठीक नहीं है। भले ही यहाँ पर टोहाना के साथ नरवाना पंजाब के लोग यहाँ पर आते हैं जिनका विश्वास इस हॉस्पिटल को लेकर बना हुआ है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के साथ साथ अब विभिन्न ऐसी असुविधा इस अस्पताल के अंदर है जिसको लेकर गरीब आदमी बेहद परेशान है। बेशक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग जो है विभिन्न संगठन कर रहे हैं। सबसे पहले जरूरी है कि यहाँ की सुविधाओं को ठीक किया जाए। प्रदेश के गृह मंत्री के दौरे की भी यहाँ आवश्यकता है ताकि यहाँ की सुविधाएं ठीक हो गए, यहाँ का लोग जो है यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त कर सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा क्योंकि ये आमजन की समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है। यहाँ पर आए दिन हजारों गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं जिनके साथ ऐसा शायद किया जाता हुआ। सुविधाएं नाम की है लेकिन काम की नहीं है। जय हिंद, जय भारत।